प्रधानमंत्री की अपील का कितना हुआ असर? एबीपी न्यूज ने की है पड़ताल। क्या आप भी छोड़ेंगे अपनी सब्सिडी? $125 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। 4,55,000 से ज्यादा लोगों की सालाना आमदनी 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। 42,000 लोगों की सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। करीब 3 करोड़ 12 लाख लोगों की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए तक है। देश में लगभग 22 करोड़ कार हैं। इसके बाद भी करीब 15 करोड़ लोगों को मिलती है एलपीजी पर सब्सिडी। इसके बावजूद जो सरकार भीख मांग रही हो कि भाई लोग अब छोड़ दें अपनी सब्सिडी, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे लोग हैं तो एक अच्छे नेक काम के लिए भी सरकार को हमसे भीख मांगनी होती है। प्रधानमंत्री ने की थी सब्सिडी छोड़ने की अपील ताकि जरूरत का पैसा गरीबों तक पहुंच सके। देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी ये संभव है, अपनी जेब से अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है वो कृपा करके एक गैस सिलेंडर में सब्सिडी न लें। प्रधानमंत्री की अपील का कितना हुआ असर? एबीपी न्यूज ने की है पड़ताल। क्या आप भी छोड़ेंगे अपनी सब्सिडी? नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की जो अपील की थी, उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं? 1 करोड़ सब्सिडी छोड़ने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, क्या वो पूरा हो पाएगा? हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। ये अब आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी एलपीजी सब्सिडी गिव अप कर रहा हूं। अचानक क्यों? मैंने अपनी मां को लकड़ियां चुनते हुए देखा है। मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 27 अप्रैल को एक अपील की थी। प्रधानमंत्री की अपील उन लोगों से थी जो सक्षम होने के बाद भी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी लेते हैं। अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है वो कृपा करके एक गैस सिलेंडर में सब्सिडी न लें। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद शुरू हुआ गैस सब्सिडी छोड़ने का गिव इट अप कैंपेन। यानी कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास पैसा है, तो गैस पर अपनी सब्सिडी छोड़िए और गरीबों को गैस जलाने का मौका दीजिए। ये जो सब्सिडी के पैसे बचेंगे वो सरकारी खजाने में नहीं डाले जाएंगे। हमने तय किया कि जो गरीब माताएं हैं, जो आज घर में लकड़ी का चूल्हा जलाती है, दिन भर धुएं में रहती है, जिसके बच्चों को धुएं में बचपन गुजारना पड़ता है, हम चाहते हैं कि ये जो सिलेंडर लोग सरेंडर करेंगे वो उन गरीब माताओं को मिले थे। प्रधानमंत्री की अपील का असर अब दिखने लगा है। 4 महीने में करीब 10,37,000 उपभोक्ताओं ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। एक अनुमान के मुताबिक इससे सरकार की करीब 468 करोड़ रुपए सब्सिडी बची है। अगर सब्सिडी छोड़ने वालों की यही रफ्तार रही तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 करोड़ सब्सिडी छोड़ने वालों का जो लक्ष्य रखा है उसे हासिल किया जा सकता है। गिव इट अप मुहिम की खास बात यह रही है कि इसके साथ हर खासो आम जुड़ रहा है। बड़े बड़े कारोबारी घराने जैसे रिलायंस, टाटा ने अपने कर्मचारियों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की। सरकार के पास ऑप्शन थी, हम उसको नीति बना के काट सकते थे। कुछ लोगों की जो अच्छे आय करने वाले लोग हैं उनको काट सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की खुद की प्रस्ताव आई कि मैं लोगों को निवेदन करूंगा, अपील करूंगा स्वेच्छा से छोड़े। ये निश्चित रूप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। प्रधानमंत्री की अपील का ये असर है कि फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर, लता मंगेशकर, कमल हासन, फिल्मकार मणि रत्नम, गायक यसुदास और जाने माने कारोबारी अनिल अंबानी सहित बड़ी संख्या में
बड़े बड़े लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की मुहिम में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। यूपी में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी। महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है। यहां 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी को अलविदा कहा है। राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी को गुड बाय कह दिया है। कर्नाटक में 6 जुलाई तक 67,441 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जबकि तमिलनाडु में 64,213 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। बिहार में 38,037, पश्चिम बंगाल में 32,697 लोगों ने, हरियाणा में 32,361 लोगों ने, राजस्थान में 29,337 और गुजरात में 26,000 लोगों ने गैस पर सब्सिडी छोड़ दी। एक कनेक्शन जो छूटेगी, जो सब्सिडी से मुक्त होगी, उसी उपलब्ध पैसा कोई गरीब के घर में पहुंचा दिया जाएगा। उसकी भी कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। ये एक अति इनोवेटिव तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की इस मुहिम के साथ आम लोग तो जुड़े ही हैं, नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देश भर में 250 से ज्यादा सांसद और विधायक भी एलपीजी सब्सिडी को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे ही एक सांसद हैं भारतेंद्र सिंह। भारतेंद्र सिंह यूपी के बिजनौर से सांसद हैं। भारतेंद्र सर, अगर बात करें तो आपने कब एलपीजी सब्सिडी छोड़ी और क्यों छोड़ी? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सबसे निवेदन था, अपील थी कि जो भी व्यक्ति सब्सिडी के बिना अपना घर का चूल्हा जला सकता है वो इसे त्याग दे। और उनका ये वादा था, गारंटी थी कि ये जो पैसा है ये ऐसे गरीब के घर में दिया जाएगा जिसके घर में चूल्हा जलने की दिक्कत आ रही है। सब्सिडी छोड़ने की मुहिम को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से काफी प्रचार किया जा रहा है। चलो एलपीजी की सब्सिडी छोड़ें, इसी नारे के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो गिव इट अप की मुहिम है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कंपनियों की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है जो लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो आगे बढ़कर आएं और अपनी एलपीजी की सब्सिडी को गिव इट अप करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील पर कई लोग अमल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर इस सब्सिडी का सही इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें सब्सिडी गिव इट अप करने में कोई गुरेज नहीं है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। अब तक 2,02,529 लोगों ने एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी है। आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रहने वाले अंशु मिश्रा पेशे से रियल एस्टेट डेवलपर हैं। परिवार में पत्नी और एक बेटी है, लिहाजा एलपीजी का खर्च ज्यादा नहीं है। महीने में 1 सिलेंडर से काम चल जाता है। अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं। अंशु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। अंशु अपने फैसले से खुश है। जो एलपीजी की सब्सिडी को गिव करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बहुत से लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे अभी हैं, पॉवर्टी लेवल से नीचे और मध्य वर्गीय लोग, जिनको उस पैसे की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज, हमारा छोटा परिवार है, 2 महीने में हमें अगर 228 रुपए बच रहे हैं तो हो सकता है वो 228 रुपए किसी आदमी की महीने की 1/4 ऑफ द सैलरी हो। तो मुझे लगा मुझसे ज्यादा जरूरत उनको, इसलिए मैंने इग्नोर किया। लखनऊ में चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव वर्मा ने न सिर्फ अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है बल्कि कई लोगों से उन्होंने सब्सिडी गिव अप करने को कहा है। संजीव के मुताबिक उनकी बात पर कई लोगों ने अमल भी किया है। संजीव का कहना है कि अगर सालाना 2,500-3 हजार रुपया बच भी जाता है तो इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अगर प्रधानमंत्री के मुताबिक कुछ लोगों की इससे मदद हो जाती है तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। क्या है, कितना इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल? अगर आप देखो 12 सिलेंडर भी इस्तेमाल कर रहे हो तो इस सिलेंडर के मतलब 200 रुपए का सब्सिडी की मतलब 2,400 रुपए पर 2,500 रुपए है। तो 2,500 रुपए अगर आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में अगर 2,500 रुपए आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जाकर के जब डोमिनोज में पिज्जा खाते हो तो कितने का पिज्जा बैठता है और साल में कितनी बार खाते हो? तो आप मान लीजिए कि 4 बार नहीं खाया आपने। लखनऊ के ही श्रवण सिंह के परिवार में मां, पत्नी और एक बेटा है। महीने में 1 सिलेंडर का खर्च आता है। श्रवण ने भी अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है और पूरा परिवार उनके इस फैसले के साथ है।
श्रवण के परिवार को लगता है कि सब्सिडी की उनसे ज्यादा जरूरत किसी और को है। श्रवण बताते हैं कि अक्सर जब ये विज्ञापन रेडियो या टीवी पर चलता है तो दोस्तों में इसको लेकर चर्चा होती है। श्रवण हमेशा दोस्तों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हैं। से भी सब्सिडी जो है बेसिकली गरीब लोग के लिए बनी है और हम लोग अगर अवेल कर सकते हैं तो हमें सब्सिडी की ऐसा जरूरत नहीं है आज की डेट में, क्योंकि जो भी सब्सिडी 200-300 रुपए जो भी सब्सिडी वापस आ रही है अकाउंट में, तो उससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोगों की मदद हो जाएगी। जो एक गरीब आदमी जो काम कर रहा है, वर्कर है, इनके लिए काफी बेनिफिशियरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलपीजी सब्सिडी के गिव अप यानी त्याग देने की अपील देश के सक्षम वर्ग पर असर कर रही है। इस काम की रफ्तार अभी भले ही धीमी हो, लेकिन लोग अब एक दूसरे से प्रेरित होकर समाज के पिछड़े तबके के लिए अपनी सब्सिडी छोड़ रहे हैं। जयपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर एनके शर्मा भी ऐसे ही एक शख्स हैं। राजस्थान में अब तक 29,337 लोग गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं। जयपुर के रहने वाले प्रोफेसर एनके शर्मा साल 1992 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। प्रोफेसर एनके शर्मा की उम्र करीब 83 साल है, लेकिन एक शिक्षक का दायित्व वो अब तक नहीं भूले हैं। प्रोफेसर एनके शर्मा उम्र के इस पड़ाव पर आज चलने फिरने में भले ही लाख दिक्कत महसूस करते हों, लेकिन समाज के पिछड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार करने में उन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के प्रोफेसर रहे एनके शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। एनके शर्मा साहब जयपुर में ही रहते हैं और प्रधानमंत्री के आह्वान पर उन्होंने भी अपने रसोई गैस की सब्सिडी को गिव अप यानी कि छोड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम ऐसे लोगों को देंगे जिनके पास गैस नहीं है और सस्ती देंगे, तो हमने सोचा कि अच्छा लोगों को फायदा हो। अगर हमको कुछ थोड़ा बहुत 100-200 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं तो दे देंगे, इसमें कौन सी बात है। प्रोफेसर शर्मा के परिवार में उनके बेटे भी हैं, जिनका मुंबई में अपना अलग एलपीजी कनेक्शन है। अपने पिता की तरह बेटे ने भी अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। प्रोफेसर शर्मा का कहना है कि उन्हें सब्सिडी छोड़ने के लिए गैस एजेंसी पर बिल्कुल चक्कर नहीं काटने पड़े। उनके एक परिजन ने सब्सिडी छोड़ने वाला फॉर्म ला कर दिया, जिसे उन्होंने भरकर अपनी गैस एजेंसी में जमा करा दिया और कुछ दिनों पहले उन्हें जो गैस सिलेंडर मिला उसका उन्होंने बाजार मूल्य चुकाया। प्रोफेसर एनके शर्मा साहब जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए एक शिक्षक हैं और जानते हैं कि समाज में किन चीजों को बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका मानना है कि संसद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को भी वो तमाम सुविधाएं छोड़नी चाहिए जो उन्हें सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। और जहां तक एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का सवाल है, शर्मा साहब ने फॉर्म भरा और उनकी सब्सिडी विड्रॉ हो गई और उसके बाद जो उन्हें गैस सिलेंडर मिला वो पूरी बाजार की कीमत पर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील का असर कई परिवारों पर होता दिख रहा है। इसी महीने कई परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है। महाराष्ट्र में अब तक 1,37,000 लोग, 223 लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। मुंबई में रहने वाला मिश्रा परिवार, घर के बड़े बेटे राहुल ने गैस सब्सिडी छोड़ने का मन बनाया, जिसे परिवार के सभी लोगों ने मान लिया। राहुल अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ 3 कमरों के घर में रहते हैं। उच्च मध्यम वर्गीय परिवार ने इसी महीने गैस सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। आर्थिक रूप से सक्षम लोग अपनी गैस सब्सिडी छोड़ें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान का मुंबई के कई लोगों ने स्वागत किया है। इस वक्त हम मुंबई के ऐसे ही परिवार के साथ हैं। मिश्रा परिवार है। मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे नहीं, भारत देश के हर एक सक्षम परिवार जिनको लगता है कि वो देश के लिए, समाज के लिए अगर कुछ ऐसा नहीं तो मोदी जी की अपील से अगर कुछ कर सकते, जिनको जरूरत नहीं है उनको करना चाहिए। राहुल मिश्रा रियल एस्टेट के क्षेत्र में फाइनेंस विभाग में काम करते हैं। राहुल के छोटे भाई सिद्धार्थ मिश्रा एक कंपनी के मार्केटिंग विभाग में काम करते हैं। राहुल के पिता शिक्षक हैं और मुंबई में 35 साल से रह रहे हैं, जबकि मां गृहिणी है। राहुल मिश्रा की सैलरी प्रति महीने 1 लाख रुपए है, जबकि छोटे भाई सिद्धार्थ का तनख्वाह 40,000 रुपए प्रति महीना है और परिवार के मुखिया राधेश्याम मिश्रा की आमदनी 50,000 रुपए प्रति महीना है। मिश्रा परिवार की कुल आमदनी 1,90,000 रुपए है। संयुक्त परिवार है, सबका खाना एक साथ बनता है। परिवार को लगता है कि गरीबों के हक पर इनका अधिकार नहीं है।
मतलब आज भी गांव जाती हूँ तो माँ मेरी अभी भी लकड़ी में खाना बनाती, और वो लोग हम लोग 10 मिनट नहीं बैठते, वो तो पूरी ज़िंदगी बेचारे वहाँ के धुआं में मट्टी में सब चूल्हा में लकड़ी में खाएं। तो इसके लिए मतलब अगर हम सब लोग सोचें कि उनके लिए अच्छा, मतलब किसान या गरीब के लिए अगर 100-200 छोड़ देने से उनका अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात मोदी ने सोचा है। राहुल ने करीब 2 हफ्ते पहले अपने डीलर से गैस सब्सिडी सुविधा छोड़ने का आग्रह किया। गैस सिलेंडर बुक और आधार कार्ड की जानकारी लेकर डीलर ने सब्सिडी हटाने की जानकारी इन्हें दे दी। मुंबई के रहने वाले अशोक पांडे को सब्सिडी छोड़ने के बारे में जानकारी सरकारी प्रचार माध्यम से मिली। अशोक ने गैस सब्सिडी को गिव इट अप कर दिया है। मुंबई में रहता है अशोक पांडे का परिवार। परिवार में 5 सदस्य हैं, मां, पति, पत्नी और 2 बच्चे। अशोक एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इनकी सालाना कमाई करीब 10 लाख रुपए है। साल भर में करीब 8 सिलेंडर का खर्च है, जिसकी पूरे साल की सब्सिडी करीब 1500 रुपए होती है। रेडियो पे मैंने एक बार सुना था, FM पे उनका आ रहा था, उन्होंने जहां बताया था कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि जो औरतें या जो माएँ लकड़ियों पे खाना पकाती हैं उनको भी गैस सिलेंडर मिले। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो उनका जो उद्देश्य वो बहुत अच्छा लगा, और तभी से ऐसा था कि करना है, और किसी तरीके से अगर देश के काम आ सके तो। अशोक पांडे को लगता है कि उनकी मामूली मदद से किसी कमजोर परिवार का भला हो सकता है। सब्सिडी छोड़ने की प्रक्रिया आसान है। अशोक बताते हैं कि गिव इट अप करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। कहा जा रहा है कि एमपीज अपने क्यों नहीं त्यागते, या एमपीज को जो सहूलियतें दी जाती है वो उसमें क्यों नहीं त्याग करते, तो वो अगर रास्ता दिखाएं तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो वो जो अविश्वास का जो माहौल है उसको खत्म करने के लिए पारदर्शिता लानी बहुत जरूरी है। तो अशोक जी का कहना है कि उद्देश्य बहुत अच्छा है, सरकार का उद्देश्य बहुत अच्छा है, जो लोग सब्सिडी छोड़ रहे हैं उनका भी उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने की ज़रूरत है। लोगों को में अभी ये भरोसा जीतने की ज़रूरत है कि ये अगर हम सब्सिडी छोड़ते हैं तो वो उन लोगों तक पहुंचेगा या नहीं जिन्हें हम अपनी सब्सिडी से फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील का मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में भी असर हुआ है, मगर उतना नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। गुजरात को एक समृद्ध प्रदेश माना जाता है, लेकिन अब तक गुजरात में सिर्फ 26,476 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। यह है वडोदरा के रहने वाले 76 साल के मोहन पुरंदरे। एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर काम करते थे पुरंदरे। अब रिटायर हो चुके हैं। पुरंदरे जी की पत्नी और 3 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की सब्सिडी छोड़ने वाली बात जैसे ही सुनी, उन्होंने सब्सिडी छोड़ने का फैसला कर लिया। जो आदमी को सब्सिडी की जरूरत नहीं है उसने सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। अगर हमारे रिक्वायरमेंट के लिए ये गैस का 400 रुपया सब्सिडी लेना जरूरी नहीं है तो हम क्यों लें। लेकिन पहले क्या था कि ये सब्सिडी नहीं ले तो उसका क्या होगा ये मालूम नहीं था। अब इन्होंने कुछ नक्कर स्कीम रखी है कि ये सब्सिडी का यूज़ ऐसे ऐसे होगा, तो हमको लगा कि ये सब सही बात है और ऐसा होना चाहिए। मोहन पुरंदरे को सब्सिडी छोड़ने में कोई खास परेशानी नहीं आई। 3 से 4 बार ऑनलाइन कोशिश के बाद फॉर्म भरने का काम पूरा हुआ। पुरंदरे पिछले 5 महीने से सब्सिडी नहीं ले रहे हैं। उन्हें खुशी है कि उनके पैसे से किसी गरीब को सीधा फायदा मिलेगा, पर उन्हें इस बात का दुख भी है कि संसद की कैंटीन में सांसद रियायती दर से मिलने वाला खाना खाते हैं। और आजकल आप पेपर में पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्रियंस की फूड की सब्सिडी होती है, वो भी निकल जानी चाहिए। उनके सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर देश तकलीफ में है फिनेंशियली तो वी आर इन ट्रबल, काफ़ी हमारा बोझ है। तो ये सब कमती करने के लिए जो लोगों के पास अच्छा खुद का पोजीशन है उन्होंने ये कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एबीपी न्यूज वडोदरा के निजामपुर इलाके की हैप्पी होम गैस एजेंसी में पहुंचा। यहाँ गैस एजेंसी के लोग ग्राहकों को प्रधानमंत्री की गैस सब्सिडी छोड़ने की बात अच्छी तरह से समझाते हुए मिले। इस गैस एजेंसी में 20,000 ग्राहक हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म 5 भर के अपनी सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। हमारे वहाँ जितने भी कस्टमर आते हैं
इसको हम सबको समझाते हैं और एक हमारा 5 नंबर का फॉर्म है वो सबको देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की जो ये निकाली है सब्सिडी आप छोड़ दो, इसमें जितने भी गरीब लोग हैं अपने देश के उसमें ये सब्सिडी काम लगे, और हम सबको समझाते हैं और यहाँ से फॉर्म फिलअप करके देते हैं उनको। अगर उनको छोड़नी है तो वो फॉर्म हमको वापस करते हैं। दिल्ली के गुप्ता परिवार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गैस सब्सिडी छोड़ने का फैसला कर दिया है। दिल्ली में अब तक 1,06,820 लोग गैस की सब्सिडी छोड़ चुके हैं। यदि आप एलपीजी बाजार भाव पर देने में समर्थ है तो फिर अपना एलपीजी सब्सिडी त्याग कर राष्ट्र निर्माण कार्य में अपना योगदान दें और एक गरीब के रसोई घर का चूल्हा जलाने में मदद करें। दिल्ली के इंद्रनगर में रहता है गुप्ता परिवार। परिवार के मुखिया हैं रोहित गुप्ता। रोहित का खुद का बिजनेस है। इनके परिवार में इनकी पत्नी, बेटी और मां है। रोहित ने इसी महीने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी है। सब्सिडी छोड़ने का फैसला रोहित ने परिवार वालों के साथ मिलकर लिया। यदि हमें लगता है कि हम समृद्ध हैं, हम इतना सब पैसा खर्च करते हैं, अपने पारिवारिक जीवन के अंदर खर्च करते हैं, शादी ब्याह में खर्च करते हैं, यदि एक सिलेंडर की हम सब्सिडी नहीं भी लेंगे, 200 रुपये सब्सिडी नहीं भी लेंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और हमारे कारण से राष्ट्र निर्माण के अंदर हमारा थोड़ा थोड़ा सहयोग करके भी राष्ट्र एक दिन बहुत बड़ा बनने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं और यदि वो आह्वान करें तो मुझे लगता है देश की जनता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और उन्हीं के प्रभावित होकर हमने ये सब्सिडी अपनी लेनी छोड़ दी है। रोहित की पत्नी का कहना है कि 200 रुपए छोड़ने से परिवार के खर्च पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर इससे एक गरीब को जरूर मदद पहुंचेगी। 200 रुपए में कोई वो नहीं होगा, किसी को अगर उससे कुछ मिलता है तो हमें छोड़ने में कोई वो नहीं। रोहित की मां मंजू गुप्ता बताती हैं कि जब 60 के दशक में सूखा पड़ा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर वो एक दिन का उपवास करती थी, इसलिए आज वो 200 रुपए की सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ सकती हैं। अगर एक परिवार को हमारी सब्सिडी छोड़ने से और उसके बच्चों को खाना मिलता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि भाई मंडे के दिन हर इंसान एक उपवास अगर रखेगा तो हमारे देश के लिए कितने टन जो है वो अनाज बच जाएगा। तो तब हम लोगों ने क्या, मतलब छोटे छोटे बच्चों ने भी, सब ने सोमवार का व्रत शुरू कर दिया था। तो अगर आप भी अपनी एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो हम आपके सामने 3 आसान तरीके बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने वेबसाइट्स की फहरिस्त पेश करेंगे जिस पे आप लॉग इन कर सकते हैं, और ये हैं आपके सामने mylpg.in, givitup.in, ebharatgas.com, indiangas.co.in, hpgas.com। इन वेबसाइट पर आप लॉग इन करिए। इसके बाद अपना कंज्यूमर नंबर या 17 अंकों का गैस पासबुक पर लिखा नंबर या फिर आधार नंबर डालें और गिव इट अप सब्सिडी पर क्लिक कर दें। अब हम आपके सामने दूसरा तरीका पेश कर रहे हैं। तरीका सबसे आसान है। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सिर्फ एक एसएमएस भेजना है और टाइप करना है गिव इट अप। भारत गैस के लिए आपको भेजना है 7738299899 पर। एचपी गैस के लिए आपको भेजना है 9766899899 पर, और इंडेन के लिए आपको गिव इट अप टाइप करना है और भेजना है 8130792899 पर। तीसरा और आखिरी तरीका, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जाकर सब्सिडी छोड़ने का फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ कंज्यूमर नंबर भरना है और साइन करना है। अगर चाहें तो डिलीवरी बॉय से फॉर्म घर पर मंगवा सकते हैं और भरकर उससे ही दे सकते हैं। तो देखिए साहब, कितना आसान है ये सब्सिडी जो है वो छोड़ना।